तो हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है गैस सेंसर। भाई लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किया था फिल्म सेंसर के बारे में। ठीक है, हमने फिल्म सेंसर के बारे में अलग से वीडियो में समझा था। दूसरी वीडियो में हमने उसका प्रोजेक्ट भी किया था। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो जाके देख लेना, बहुत मस्त है, मज़ा आ जाएगा। लेकिन आज हम देखने वाले हैं गैस सेंसर के बारे में। अब गैस सेंसर में भी हम यूज़ करें MQ2 गैस सेंसर। ठीक है, तो उसका इंट्रोडक्शन हम समझते पहले क्या चीज़ है ये। तो MQ2 gas sensor detect the presence of various gas like LPG, smoke, alcohol, propanol, hydrogen, methane, carbon dioxide in the surrounding environment. It offer two output pins, digital pins and analog pin. भाई आपको कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपको भी वाइवा में पूछे कि भाई कौन सी टाइप की गैस जो है वो डिटेक्ट करता है, MQ2 गैस सेंसर बता देना आप। LPG है, स्मोक है, अल्कोहल है, प्रोपेनॉन है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये बता सकते हो आप। ठीक है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। इसके अंदर दो पिंस होती है, एक डीओ पिंस होती है, एओ पिंस होती है। काफ़ी बार समझा चुका हूँ एओ पिंस, डीओ पिंस। डीओ पिंस का मतलब होता है हाई और लो, एओ पिंस का मतलब होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू, जो एक वैल्यू पे बेस पे काम करता है। लेकिन डीओ पिंस की बात करूँ मैं, जो एक हाई और लो पे, लो हाई पे और लो पे, मतलब आई कैन से कि हाई है तो डिटेक्टेड है, गैस सेंसर है, हार्मफुल गैस है, तो ऐसे काम करता है। It is important to note that MQ2 gas sensor doesn't provide specific information about each gas individual. Instead, it informs us the combinations of gas or the presence of gas as a whole. अब ये क्या बोल रहा है कि MQ2 गैस सेंसर जो है ना, वो कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें देता नहीं है कि किस टाइप की गैस है, लेकिन इट्स इट्स इन्फॉर्म अस टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द गैस। ठीक है, अब ये मैंने मान लो अगरबत्ती आप उस सामने रख दी, तो है तो गैस ही वो, तो बताएगा थोड़ी ना कि भाई क्या सीन है, कौन सी गैस है, कौन सी अगरबत्ती से स्मेल आ रही है। यदि एलपीजी की स्मेल आ रही है तो वो नहीं बता पाएगा ये एलपीजी की स्मेल है। लेकिन ये गैस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ गैस डिटेक्ट करता है। तो ये भी एक अच्छा सवाल है जो पूछा जा सकता है। हाँ, बाय यूटिलाइजिंग द MQ2 गैस सेंसर वी कैन आइडेंटिफाई इफ देयर इज अ गैस लीकेज, इफ द एयर क्वालिटी इज पुअर और नॉट। मतलब इस गैस सेंसर से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि गैस लीक है या नहीं। गैस की बात करो, कोई भी गैस जो मैंने ऊपर बताया ना, कोई भी गैस, ऐसा कोई नहीं भाई एलपीजी तो भाई ऐसा कुछ नहीं, गैस लीकेज हुई कि नहीं, और एयर क्वालिटी पुअर है या नहीं ये पता कर सकते हैं अपन। दिस इंफॉर्मेशन अनेबल अस टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एंश्योर अवर सेफ्टी। सच एक्टिविटी एक्टिविटीज अवर अलार्म और टर्निंग द वेंटिलेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी मस्त यूजफुल हो सकता है आगे। अब इसकी पिंस के बारे में बात करते हैं अपन। जो चार पिंस होती है इसके अंदर, वीसीसी, जीएनडी, डीओ एंड एओ। लेकिन मोस्ट ऑफ सेंसर जो मिलते हैं ना उसमें मोस्टली डीओ पिंस ही आती है, दो चार पिंस नहीं आती, तीन पिंस ही आती है। लेकिन कई मॉडल्स में चारों पिंस आ सकते हैं, लेकिन समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। भाई वीसीसी पिन जो होती है वो 5 वोल्ट में होती है, जीएनडी पिन जो होती है वो 0 वोल्ट में होती है, मतलब जीएनडी करना है मतलब। ठीक है, और डीओ पिंस की मैं बात करूँ कि उसमें क्या होता है कि हाई और लो सिस्टम सिग्नल होते हैं। और एओ पिंस की मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है जहाँ एनालॉग वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द गैस कॉन्सेंट्रेशन। मतलब व्हेन द गैस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज द वोल्टेज आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज, मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है। हम एनालॉग पिन में क्या होगा कि वोल्टेज कन्वर्ट होता है एक वैल्यू के अंदर, बस ये सीन है। और जैसे ही गैस डिक्रीज हो जाता है तो वोल्टेज भी इसका डिक्रीज हो जाता है। और ये कैसे काम करता है, the digital output pins get indicate the presence of flammable gas. When the flammable gas concentration is detected, तो पिन से लो हो जाती है, सिग्नल लो हो जाता है, अदरवाइज हाई हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे। थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर डिटेक्टिंग गैस कॉन्सेंट्रेशन कैन बी एडजस्ट यूजिंग अ बिल्ट इन पोटेंशियोमीटर। इसके अंदर पोटेंशियोमीटर होता है जिससे सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये कुछ ऐसा दिखता है, यू कैन सी वीसीसी, जीएनडी, एओडीओ। आप इसकी कुछ एलईडीज भी होती है, पावर एलईडी और डीयू एलईडी। पावर एलईडी मतलब, पावर एलईडी मतलब कि इस सेंसर को पावर मिला कि नहीं मिला, जब पावर मिलेगा तो वो एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, डीयू इंडिकेटर मतलब कि इसने कुछ डिटेक्ट किया या नहीं किया। डिटेक्ट किया, अब जैसे दिस एलईडी लिंक टू डीयू पिंस ऑफ द सेंसर, it provide a visual presentation of the gas concentration based on the value received from the DO pins. When the gas concentration is present, the DO pins is set low. DO LED indicator turn on, मतलब जब गैस है
तो ऑन हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। बात कर, इतना ही था। अब ये वर्क कैसे करता है ये देख लेते हैं। रिगार्डिंग द डीओ पिंस, द MQ2 module features a built-in potentiometer allow us to adjust the sensitivity or the threshold for the gas concentration। मतलब इसके अंदर पोटेंशियोमीटर होता है जो सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकते हैं। डन। इफ द गैस कॉन्सेंट्रेशन इज इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एक्सीड द सेट थ्रेशोल्ड, द आउटपुट पिंस ऑफ द सेंसर इज सेट टू लो एंड द एलईडी इज ऑन। इसका उल्टा यही है कि हाई हो जाता है तो एलईडी ऑफ हो जाती है। मतलब डीओ पिंस की बात कर रहा हूँ मैं। अब एओ पिंस की बात करते हैं। एज द गैस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, तो वोल्टेज भी जो भी इंक्रीज हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी है कि भाई वोल्टेज इंक्रीज तो मतलब इसका गैस इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एलईडी वैलिडी जो भी ऑन हो जाएगी, और कम है तो भी कम हो जाएगा। बस यही था मोटा मोटा। Important to note that adjust the potentiometer does not affect your value on the OU pins। याद रखना, ठीक है। आप यदि सेंसिटिविटी को चेंज भी कर सकते हो ना तो वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब वार्म अप वाला, अब ये इंपॉर्टेंट चेंज है जो आप देख सकते हो। MQ2 gas sensor require a warm up time period before it can be used effectively। Here are details। देखो भाई, when using a sensor for first time after long period of the storage, जो स्टोर में होता है, ठीक है, स्टोरेज में रख देते हैं तो लॉन्ग टाइम स्टोरेज करते हैं हम इस सेंसर का। इट नेसेसरी टू वार्म अप फॉर 24 to 48 आवर। दिस एक्सटेंड वार्म अप दिस टाइम एंश्योर द एक्यूरेट ऑपरेशन। कहने का मतलब ये कि हम इसको नया नया खरीद के लाते हैं तो उधर स्टोर होकर रखा है, इसका यूज नहीं हुआ होता है तो इट इज़ रिक्वायर, तो इसको नीड होती है कि ये वार्म अप हो, गर्म हो पहले। द सेंसर हैज़ बीन यूज रिसेंटली, the warm-up time is significantly shorter. It typically takes only 5 to 10 minutes for the sensor to fully warm up. During this warm-up period, the sensor may initially provide a high reading, but this sensor will be gradually decrease until the sensor stabilize। तो मोटा मोटा यही है कि आप नया नया इसको यूज़ कर रहे हो तो वैल्यू अच्छे से नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसको वार्म अप टाइम चाहिए होता है। आफ्टर सब कुछ सेट होने के बाद ये इनिशियली हाई रीडिंग पे चला जाता है, बट आफ्टर इट इज़ नॉर्मलाइज, ठीक है। तो सेंसर थोड़ा बहुत सेंसिटिविटी कम ऊपर नीचे हो रही थी, घबराना मत, इट ऑल सेट, ठीक है। टाइम लगता है इसको वार्म अप होने में। तो वार्म अप MQ2 सेंसर सिंपली VCC एंड GND पिंस कनेक्टेड टू पावर सप्लाई और कनेक्टेड टू पावर सप्लाई और कनेक्ट देम टू VCC एंड GND पिन टू ESP32। मतलब कहने का मतलब इसको 5 वोल्ट के साथ, इसको GND के साथ। अलाउ सेंसर टू रिमेन इन दिस स्टेट फॉर रिक्वायरमेंट वार्म अप पीरियड। कुछ टाइम तक आपको इसको रखना है ऐसे ही, जैसे सेंसर कनेक्ट करिए वैसे आपको इसको गैस नहीं देनी है, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा थोड़ी देर के लिए, बट हो जाता है 5 से 10 मिनट इज इनफ। ओके, इसका वायरिंग देख लो भाई, इसका GND VCC और इसका दूसरा पिन जो है वो कनेक्टेड है, इसमें दिखा नहीं हुआ है डायग्राम के अंदर, बट समझ जाना। अब हम देखने वाले कि DO पिन से कैसे वैल्यू निकालते हैं। ओके, इसमें DO पिन कनेक्टेड है 16 पिन के अंदर और इनलाइज कर दिया इसको सीरियल कम्युनिकेशन। DO पिन अपना इनपुट है, प्रिंट होगा वार्मिंग अप MQ2 सेंसर, ठीक है। डिले दे रखा है इसको वार्म अप करने के लिए 2 सेकंड के लिए। अब जैसे इसकी DO पिन डिजिटल हाई हो जाता है, क्या बोला मैंने, DO पिन डिजिटल रीड हाई, तो इन स्टेटस मतलब इन गैस के अंदर स्टोर होगा, मतलब इसकी वैल्यू जो भी आएगी ना, इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना इसकी, वो स्टोर होगा इसके अंदर। अब गैस स्टेटस इज इक्वल टू हाई है तो नॉट प्रेजेंट, यदि लो है तो प्रेजेंट है, कुछ ऐसा दिखेगा अपन को। ओके, जहाँ मैं बता भी दिया है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज कीप इन माइंड इफ यू नोटिस द एलईडी स्टेटस रिमेन ऑन कॉन्स्टेंटली और ऑफ, यू हैड कैन एडजस्ट द पोटेंशियोमीटर टू फाइंड टर्न सेंसिटिविटी ऑफ द सेंसर। तो कुछ एलईडी भी ऑन नहीं हो रही या फिर कंटिन्यूस ऑन है ऑफ है तो आप पोटेंशियोमीटर से आप एडजस्ट कर सकते हो। अगला है हमारे पास एओ पिंस की बात करता हूँ मैं, उसमें कैसे कनेक्ट करते हैं, वैल्यू कैसे लिखते हैं। तो अपने एओ पिंस जो कनेक्टेड है ESP32 के 36 के साथ। ओके, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए 9600, फिर एनालॉग सेट ADC 11 dB, ठीक है। सेट द ADC टू 11 dB अप टू 3.3 इनपुट। वार्मिंग स्टेटस 2 सेकंड का टाइम दिया है इसको
और इफ़ यू डोंट, आप ये नहीं भी करो तो भी चलेगा, नो नीड इट। ओके, तो वार्म अप वार्निंग दे रखी है अपन ने, और 2 सेकंड का इसका वो मतलब वार्म अप पीरियड दे रखा है। और यहाँ अपना क्या होगा, एनालॉग वैल्यू रीड होगी। एओ पिंस कहाँ पर है अपने, देखो भाई एओ पिंस कहाँ पर है, कहाँ सेट करेंगे, एओ पिंस कहाँ है, 36 के अंदर है। ओके, तो एओ पिंस 36 के अंदर, इसकी मतलब 36 के अंदर जो पिन जो है उसका एनालॉग रीड होगा। अब इसकी वैल्यू स्टोर कहाँ होगी, गैस वैल्यू के अंदर। डन। और फिर इसकी गैस वैल्यू जो भी इसको प्रिंट करवा देंगे, यू कैन सी वैल्यू जो इसकी प्रिंट हो गई है। तो ये था पूरा गैस सेंसर के बारे में डिटेल में वीडियो में। ठीक है, और इसके दोनों एओ पिंस और डीओ पिंस अपन ने दोनों देख लिया। अब अगले वीडियो में हम इसका देखने वाले हैं प्रोजेक्ट। उसमें क्या होने वाला है, उसमें ये होने वाला है कि हम गैस सेंसर की जो स्टेटस और उसकी वैल्यू जो है वो हम ऐप में शो करवाएंगे। ठीक है, तो एक IoT बेस्ड प्रोजेक्ट अपना बन जाएगा, स्मार्ट IoT बेस्ड प्रोजेक्ट बन जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ, इसके नए प्रोजेक्ट के साथ। तो सी यू अगेन।